हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ के सवाल सीखेंगे। यहाँ पर जो भिन्न के सवाल है 4 अंक के हैं, यानी कि हम 4 अंक का जो भिन्न होता है उसका जोड़ का सवाल इस वीडियो में सीखेंगे। तो किस तरीके से लगाया जाता है उसका पूरे डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से भिन्न का जोड़ का सवाल लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी भिन्न के सवाल को लगाने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। जो भी भिन्न रहता है उसका एलसीएम लिया जाता है, यानी कि लसा लिया जाता है। लसा लेने के बाद क्या होता है, भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद क्या करते हैं, गुणा होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जोड़ का सवाल है इसलिए उसके बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर घटाव रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाया जाता है यानी घटाना होता है। सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद भाग होता है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, उसके बाद घटाना। अगर जोड़ है तो जोड़, घटाना है तो घटाना। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसका हम जो भिन्न है इसका हम एलसीएम लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, एलसीएम का। तो यानी कि एलसीएम लिया जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाले संख्या को हर बोला जाता है। तो एलसीएम किस वाले का लिया जाएगा, एलसीएम नीचे वाले का लिया जाएगा, यानी हर का एलसीएम लिया जाएगा, जिसको लसबी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हर कौन कौन से हैं, 9, 3, 4, 8, यानी इनका क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो चलिए लेते हैं 9, 3, 4, 8। इसका हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे 2 से। तो 2 से 9 कटेगा नहीं तो इसको रहने देंगे। 3 भी नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे। 2 दूनी के 4, 2 बार में ये कट जाएगा। और 8 भी 2 चौका 8, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 4 बचा है। 9 कटेगा नहीं, इसको उतार देंगे। 3 नहीं कटेगा, इसको भी उतार लेंगे। 2 1 कम 2 कट गया, तो 2 दूनी 4, ये कट गया। अब 2 से फिर से कटेगा ये वाला 2, और 9 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे, ये कट गया है। 2 1 कम 2, ये कट गया। अब 2 से संख्या 2 वाली कट गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और 3 बचा है। तो 9 3 किससे कटेगा, 2 से तो कटा नहीं था। अब ये 3 से कटेगा। तो चलिए 3 से ट्राई करते हैं। देखो 3 3 के 9 कट गया, 3 1 कम 3 कट गया। अब लास्ट में 1 3 सिर्फ बचा है, क्या करेंगे, इसको भी हम काटेंगे। 3 1 कम 3 कट गया, यानी सारी संख्या कट चुकी है। 1 1 आ गया लास्ट में। अब क्या है, लस कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करके तभी जाकर लस निकलेगा। तो लस बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापादक बोला जाता है। तो लस लेंगे तो क्या करेंगे कि सभी संख्या को मल्टीप्लिकेशन में लगा देंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, जितनी संख्या है सभी को हमने गुणे में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, और 24 3 72 हो जाएगा। ठीक है, ये 72 है। 3 चौक 12, 2 से लगाएगी, 3 6 7, यानी इसका जो लॉस आएगा 72 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और जो सभी का जो एलसीएम आया है 72, इसके हम नीचे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इतना काम हो गया। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका अब काम ख़त्म हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया एलसीएम वाला। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट था एलसीएम, यानी कि लसा लेना था, ये वाला हमने काम कर लिया है। अब क्या करना है, उसके बाद भाग करना है। किसमें और किसका भाग करना है, चलिए बताता हूँ। इस जो 72 एलसीएम आया है ना, इस लस वाले में इस हर का, यानी जो चारों हर है इनका इसमें भाग दिया जाएगा। 9 का 72 में, फिर 3 का 72, फिर 4 का 72, फिर 8 का 72 में। तो चलिए हम भाग लगाते हैं। बस शुरू करते हैं 9 से। 9 का भाग देंगे 72 में। चलिए करते हैं, ये है 72। 9 का भाग देंगे, क्या होगा, 9 8 है 72, 8 बार में चला गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब फिर 3 का देते हैं भाग। चलिए 3 का भाग देते हैं 72 में। इस तरीके से क्या होगा, 3 दूनी की 6 कट गया, 1 बचा 12, 3 चौका 12 चला गया, यानी 24 बार में चला गया है। अब क्या करें, 4 का भाग देंगे 72 में। इस तरीके से क्या होगा, 4 1 कम 4, 3 बचा 32, 4 8 32 कट गया 18 बार में। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा है, 8 बचा है। तो 8 का भाग देंगे 72 में, तो क्या हो जाएगा, 8 9
72, 9 बार में चला जाएगा। हमने चारों को भाग लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का अब भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा किया जाता है। हमने एलसीएम कर लिया, उसके बाद भाग भी कर लिया, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा भी शुरू करेंगे पहले नंबर से। जो पहला आया है 8, भाग देने के बाद जो 8 आया है ना, इस 8 का गुणा ऊपर अंश वाले में करेंगे। यानी पहले वाले का जो भाग आया है करने पर 8 आया है देने पर, अब इस 8 का गुणा ऊपर वाले अंश में यानी पहले वाले में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 का गुणा 4 में करेंगे, क्या होगा, 8 चौका 32। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 32, फिर लगाएंगे प्लस। दूसरा भाग हमने दिया था 3 का 72 में, तो कितना आया था, 24। अब इस 24 का गुणा दूसरा वाले के ऊपर वाला जो संख्या है उसमें गुणा करेंगे 8 में, यानी 24 का गुणा अब क्या होगा, 8 में होगा। तो चलिए 8 का गुणा करते हैं 24 में, क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 का 2 80 लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, कितना आ जाएगा, 192। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 192, फिर लगाएंगे प्लस। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला। अब तीसरा भाग हमने दिया था 4 का 72 में, तो ये वाला है। तो इसका जो आंसर कितना आया था, 18। अब इस 18 का गुणा इस 4 वाले के ऊपर जो संख्या है अंश में 5 में गुणा करेंगे। तो 18 गुणा जब 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, चलिए करते हैं। 5 8 40, 0 ऐसे लगाया 4, 5 कम 5 4 9, यानी कितना आएगा, 90। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 90, फिर प्लस। अब 8 के भाग देना दिया था हमने 72 में, चौथा था, तो कितना आया था, 9। अब इस 9 वाले का गुणा ऊपर वाले 7 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 7 63। यहाँ पर लिखेंगे हम 63। क्लियर हुआ। हमने देखिए एलसीएम भी कर लिया, 72 आया था, भाग करना था, हमने चारों भाग किया, उसके बाद गुणा करना था, हमने चारों का गुणा कर दिया। ये जो भाग देने पर आया था उसका ऊपर वाले अंश में बारी बारी से गुणा कर दिया। अब इतना करने के बाद ये अब इनका काम ख़त्म हो गया, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। हमने एलसीएम भाग गुणा सब कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन जोड़, क्योंकि यहाँ पर जोड़ है इसलिए आप इन सभी को जोड़ा जाएगा। अगर घटाना होता तो घटाया जाता। ठीक है, तो चलिए इन सभी को आपस में अब जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहला इसका हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, 32 192 90 और 63। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जोड़ने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 7, 3 9 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 6 कितना हो जाएगा, 27, 27 के साथ हासिल लगा 2, 1 सिर्फ है तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 377 बटे में 72 जोड़ने के लिए। ठीक है, हम इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 2 4 3 7, 9 3 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 7 हासिल लगा 2 2 1 3, यानी 377 बटा में 72 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना ही आंसर आया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम चाहे 4 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, चाहे 2 अंक का भिन्न का जोड़ हो, आप भी इसी तरीके से उसको हल कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, एलसीएम, उसके बाद काम होता है भाग का, उसके बाद होता है गुणा, अगर जोड़ है तो जोड़ा जाएगा, उसके बाद अगर घटाना है तो घटाएंगे। सिंपल सा काम करना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में।